अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। द वर्ड फ्लक्स मीन्स टू फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन: द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू अ सरफेस मेजर्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी सरफेस को रख दें, उस सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी वो बताएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया में से नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स का पास होना, नंबर ऑफ लाइन्स मतलब जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी, जितनी भी लाइन्स होंगी उनका कहा गया है कि जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी किसी एक एरिया में से तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। रिप्रेजेंटेशन: इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज होता है। फ्लक्स at any angle. Electric flux is equal to electric intensity surface area. जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, जितनी सरफेस एरिया में से नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी वो बताएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। E डॉट A इज इक्वल टू EA cos थीटा। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम किस वक्त होगा। द फ्लक्स एट द सरफेस डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा, मतलब जो मेन चीज है वो इसमें एंगल थीटा है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 EA cos 0। अब हमें पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब cos 0 1 होता है, इसलिए फ्लक्स इज इक्वल टू EA आ गया। A और E की डायरेक्शन अगर सेम होगी, मतलब पैरेलल होंगे, तब थीटा 0 होगा और फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होगा, उस सरफेस में से मैक्सिमम पास करेगा। अभी हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब इस बात को मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, ये एक सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, ये एक सरफेस है जो उसमें रखी गई है, ये कुछ भी है। तो इस सरफेस के इस एरिया के बारे में बात की जा रही है कि इसका ये एरिया है, इसका ये एरिया कहते हैं, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। कैसे देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आई और वो इसमें से पास आउट कर गई, क्योंकि एरिया जो था वो नॉर्मल नहीं था बल्कि वो पैरेलल था। वो एरिया उसके पैरेलल था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, इसलिए वो उसमें से पास आउट कर गई। मिनिमम फ्लक्स और जीरो फ्लक्स। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अब पहले हम लोग के पास थीटा 0 था, उस वजह से cos 0 इज इक्वल टू 1 हो गया और मैक्सिमम फ्लक्स हम लोग को मिला क्योंकि वो फ्लक्स इज इक्वल टू EA आ गया था। अब थीटा इज इक्वल टू 90 है, ये cos 90 इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ये सारा 0 हो गया। When the direction of A is normal to E and electric flux through surface is 0। अब इसमें ये बात की गई है कि उस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल है, वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी उसके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस वक्त 0 होगा। When surface is lying parallel to E, the electric flux through surface is 0। मतलब अब वो सरफेस पैरेलल है। पहले हमने पिछली जो हम लोगों ने अभी देखा जिसमें मैक्सिमम फ्लक्स था, उस केस में वो सरफेस उसके नॉर्मल थी। ठीक है, नॉर्मल थी, लेकिन उसका जो एरिया था वो उसके पैरेलल था। इस केस में सरफेस उसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है। अब देखें, ये एक सरफेस है जो कि इस तरह से रखी गई है, पहले ये दूसरी शेप में थी। अब जब ये इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉइंट तक आई और उसके बाद वो इसमें से पास आउट नहीं कर सकी। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो इसका अपना एरिया है, कौन सा एरिया, ये एरिया जो इसका अपना एरिया है वो इसके नॉर्मल में आ रहा है, मतलब ये इस तरह से और ये
इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास नहीं हुई। अगर ये एरियाज के नॉर्मल ना होता, इसके पैरेलल होता, फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर जाती। लेकिन अब इस केस में ये एरियाज के नॉर्मल आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, इसलिए इसमें से ये पास आउट नहीं कर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।